इसमें ए कितना है सर, ए यहाँ पर 2 है ना, दिख रहा है। बी कितना है सर, बी है -5। ध्यान दीजिए चिन्ह से रखते हैं, ठीक है। देखिए अध्याय शुरू करते हैं 2, जिसका नाम है बहुपद, ठीक है। तो ये इस अध्याय को पढ़ने से पहले इसका पहले बेसिस समझते हैं, ठीक है। तो ये अध्याय क्या नाम है सर, अध्याय का नाम है बहुपद, ठीक है, बहुपद है ना। इसको इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है सर। ये बहुपद है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर, ठीक है हमारा। अब देखिए इसका पहले बेसिस समझते हैं, ठीक है। तो एकदम शुरू करते हैं, ठीक है, एकदम हम शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं ना। तो ये सबसे पहले समझते हैं चर क्या होता है, ठीक है। चर, ये चर क्या होते हैं, तो जो एक्स वाई जेड वाले होते हैं ना, जो एक्स वाई जेड वाले पद होते हैं उसे चर बोलते हैं। जैसे हो गया एक्स वाई एंड जेड, इन सब क्या बोला चर। काहे इनको चर काहे बोलते हैं, क्योंकि इनका मान जो होता है फिक्स नहीं होता। कैसे फिक्स नहीं होता, देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर x + 5 बराबर लिखा है यहाँ पर 10, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व लिखना है, यहाँ पर यहाँ आ गया x बराबर 10 - 5, यानी x को लिखना है यहाँ पर 5 आ गया है ना। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और, ठीक है। मान लीजिए लिखा है x - 3 बराबर लिखा है 7 है ना। तो यहाँ x कितना है यहाँ पर, इसको इधर भेजिए, तो होगा 7 + 3 होगा ना, यहाँ पर माइनस उधर गया प्लस हो गया, इधर 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो x वैल्यू 5 है, यहाँ तो 10 है ना। तो यहाँ x वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है। यहाँ x कुछ भी हो सकता है, इसलिए x y z को, ठीक है, इन सबको चर माना जाता है, ठीक है, इन सबको चर माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अचर की, है ना। देखिए चर मतलब होता है जो चल सके, ठीक है। निशाचर होता है जो निशा में चलते हैं, रात में चलते हैं, निशाचर। चर में चलने वाला, चलने वाला मतलब यहाँ पर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। आचर क्या होता है, आचर जो अडिग है, जो ना चले, ठीक है, उसे बोलते हैं आचर। जैसे आचर में क्या क्या आते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 5/3 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, ठीक है, पाई हो गया, ठीक है, √3, ये सब क्या होते हैं, आचर होते हैं, ठीक है। मतलब जितनी बार संख्या होती है सब आचर होती है, ठीक है। एक्स वाई जेड को छोड़कर बाकी सब आचर होते हैं। इतना फंडा समझ में आया, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए बात करते हैं पद की, ठीक है भैया। पद क्या होता है समझिए, है ना। पद, चर अचर समझ में आ गया। अब ये बढ़ते हैं पद की ओर, ठीक है। पद क्या होता है, देखिए जब चर और आचर का गुणा होता है ना, तो ये पद बनता है, ठीक है। जब चर और आचर का, ठीक है, गुणा होता है उसे बोलते हैं पद, उसी का बोलते हैं पद। जैसे ये 3 × x, ठीक है। देखिए 3x लिखा ना, इसका मतलब 3 × x है, एक पद है, ठीक है। अगर सिंपल x लिखा है ना, ये भी पद है। कहो कैसे, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर 1 × x तो रही होगा ना, तो ये x आया होगा ना यहाँ पर, तो ये भी एक पद है, ठीक है। x भी एक क्या पद है, जिसलिए यहाँ पर y, ये भी एक पद है। 2x एक पद है, ठीक है ना। 2x² भी एक पद है, ठीक है। अब देखिए चलिए लिखा 3x + 5, ये भी एक पद है। लेकिन इसमें कई पद हैं, एक पद, 2 पद। कहोगे यहाँ तो x दिख रहा है ना, ये तो पद लग रहा है, बट इसमें कहाँ है ना। तो देखिए यहाँ मैं x⁻0 तो लिख सकता हूँ ना, काहे, क्योंकि x⁻0 का मतलब होता है 1, है ना। तो यहाँ 5 × 1 वही था ना यहाँ पर, तो ये भी एक पद है ना। चलिए यहाँ पर 2x + 3y + 5, इसमें कुल कितने पद हैं भैया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। इसमें कुल 3 पद हैं, तो ये सब पद होते हैं, ठीक है। इसे लिखा है -4x, ठीक, इसमें क्या है, एक पद है, ठीक है। तो लिखा है 3xy, ठीक है, जेड, ये भी क्या भी है, एक पद है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पद का फंडा क्लियर हुआ होगा ना। तो इतना क्लियर सर, पद समझ गया आप, ठीक। चर समझ गए, चर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अचर क्या हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। और पद क्या होता है, चर और अचर गुणा होता है, उसे बोलते हैं पद, है ना। अब देखिए आते हैं बहुपद की ओर, ठीक है। किसकी ओर भैया, बहुपद। सर बहुपद क्या होता है ना, ठीक है। आप पद गिन लेंगे, जैसे इसमें 1 पद, 2 पद, 3, इसमें कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं। इसमें कई कई पद हैं, 1 पद है ना। इसमें कई पद हैं, 2 पद हैं। अब बात करेंगे बहुपद की, ठीक है। बहुपद, देखिए बहुपद किसे कहेंगे, देखिए जब भाई चर की घात, जब चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, है ना, तो उसे बोलते हैं बहुपद, ठीक है। संख्या हो उसे बोलते हैं बहुपद, ठीक है। अब कोई पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, छोटी क्लास में। पूर्ण संख्या क्या होती है समझिए, है ना। पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, ठीक है सर, ठीक है ना।
देखिए वे सभी संख्या जो जीरो शुरू होती है ना, जैसे 0 1 2 3 ऐसे चलता रहता है, ठीक है, अनंत तक, ये सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है ना। तो जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या भैया, जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो ना, ठीक है, तो जब चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे बोलते हैं बहुपद। जैसे हो गया यहाँ पर, जैसे लिखा है 3x, देखिए यहाँ चर की घात कितनी है, कहोगे यहाँ कुछ दिख नहीं रहे ना, देखिए जब कुछ नहीं होता ना वहाँ पर एक होता है, देखिए एक है ना, पर एक पूर्ण संख्या होता है, अतः 3x क्या है, एक बहुपद है सर, क्या है, एक बहुपद है। लिखा यहाँ पर 2x², एक क्या बहुपद है, देखिए यहाँ x की घात, x चर है, यहाँ चर की घात 2 है, और 2 भैया एक पूर्ण संख्या होती है, अतः क्या है, एक बहुपद है ना। चलिएगा 3x² + 4x + 5, ये बहुपद है सर, बिल्कुल बहुपद है। क्यों, कि देखिए यहाँ x घात 2 है, यहाँ x घात 1 है, यहाँ x घात 0 ना, पर देखिए सभी तो पूर्ण संख्या है ना, अतः एक बहुपद है ना। एक और देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे लिखा 4x⁴1/2 + 5x, क्या भी ये मान लीजिए स्क्वायर, ठीक, क्या ये बहुपद है सर, नहीं, कहोगे अच्छा यहाँ तो द्वि है ना, ये द्वि तो पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद होना चाहिए, नहीं। देखिए अगर एक भी चर की घात इनमें से कुछ और आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पर x की घात 1/2 है, और 1/2 भैया पूर्ण संख्या में नहीं आता, ठीक है, पूर्ण संख्या में बटे हुई संख्या नहीं आती, अतः ये बहुपद नहीं है। तो भैया अगर किसी भी चर की घात अटे बटे में आई या फिर माइनस में आई तो बहुपद नहीं होता। जैसे लिखा 3x² + 5x, ठीक है, -2 या फिर -1 लिखा है यहाँ पर, +6, क्या है, बहुपद है सर, बिल्कुल नहीं। कहा है, क्योंकि यहाँ देखिए x की घात माइनस में आ गई, हमने कहा न तो घात भैया माइनस में हो ना ही बटे में हो, अगर माइनस में है तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर बटे में है तो भी बहुपद नहीं होगा, है ना, ये समझिए, ठीक है। ये लिखा है 4/3 x² + 5x + 6, 6 बटा मान लीजिए या फिर 2/3 लिखा, ठीक, क्या बहुपद है सर, बिल्कुल बहुपद है। क्यों, देखिए यहाँ x घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या होती है ना, ये बहुपद नहीं थे, ठीक है। यहाँ x घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, अतः भी एक बहुपद है ना। बस आपको चर की घात देखनी है, मतलब x y z की ही घात देखनी है, और कुछ नहीं देखना, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा √x + 5, ये क्या बहुपद है, कहोगे ये बहुपद है या नहीं, ठीक, देखिए ये भी बहुपद नहीं, कहा भी है। देखिए रूट का मतलब होता है घात में 1/2, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ x⁴1/2 है +5, भैया रूट का मतलब होता है घात में 1/2। अब देखिए घात में बटे आ गया ना, अतः ये भी बहुपद सर नहीं है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार, है ना। सो समझिए अब देखते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। देखिए बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पद के आधार पर, एक होता है घात के आधार पर, ठीक है। पहले देखते हैं पद के आधार पर, ठीक है, लिखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार किसके आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक है। देखिए इसमें पद के आधार पर ये पहला बहुपद आता है एक पदी बहुपद, भैया क्या है सर, एक पदी, है ना, एक पदी बहुपद। सर इसका मतलब क्या है सर, नाम से ही पता है, एक पदी बोले तो जिसमें एक पद हो, जिसमें ये क्या हो सर, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, एक पद हो, उसे क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए से x हो गया, ठीक है, 3x हो गया, 5y हो गया, ठीक है, -2x हो गया, ये सब क्या भैया, ये एक पदी बहुपद है, ठीक है। या फिर कुछ और होता है, ठीक है, 2x² हो गया, ठीक है, यहाँ पर, है ना, ये 2x² हो गया, 3x⁴ हो गया, ठीक, ये सब क्या होते हैं भैया, एक पदी बहुपद होते हैं, ठीक। अब देखिए अगला है हमारे पास द्विपद बहुपद, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं सर, द्विपद, है ना। सेकेंड हमारा द्विपद, है ना, द्विपद बहुपद, वो क्या होता है सर, देखिए नाम से पता है द्विपद है, जिसमें कितने पद हों भैया सर, जिसमें पद हों दो, जिसमें दो पद हों, केवल दो पद होना चाहिए, ठीक है, जिसमें दो पद हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे लिखा यहाँ पर 2x + 3, इसमें दो पद है ना, एक पदी एक पदी, ये द्विपदी बहुपद है। लिखा 2x² + 5, ये क्या है सर, द्विपदी बहुपद है, ठीक, ये भी क्या भैया, एक द्विपदी बहुपद है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे x + 6 हो गया, ठीक है, सब क्या द्विपदी बहुपद, है ना। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, है ना।
देखिए अगला बहुपद हमारा त्रिपद, ठीक है क्या भैया सर, त्रिपद है ना। क्या नाम उसका भैया, त्रिपद बहुपद, क्या नाम, त्रिपद बहुपद, ठीक है, त्रिपद बहुपद है ना। देखिए नाम से पता है त्रिपद यानी तीन पद हो, कितने भैया, तीन पद हो, ठीक है, जिसमें ये कितने पद है, जिसमें तीन पद हों, तीन पद हों, उन्हें क्या बोलेंगे सर, त्रिपदी बहुपद। जैसे 2x² + 5x + 6, ये क्या है, त्रिपदी बहुपद, क्यों, इसमें तीन पद है ना, 1 2 3 है ना। जैसे हो गया 2x + 3y या फिर 5y - 6, ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। क्या भी है इसमें, देखिए तीन पद है ना, एक पद दो पद तीन पद, यहाँ भी एक पद दो पद तीन पद, एक क्या होता है, त्रिपदी बहुपद होते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अगला भी है शून्य बहुपद, क्या बोलते हैं, अगला भी है शून्य बहुपद है ना। देखिए अगला हमारा शून्य बहुपद, ठीक है, चौथा नंबर है शून्य, ठीक है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है, बहुपद, ठीक है सर, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखिए एक ऐसा बहुपद होता है, ठीक है, जिसमें पदों के गुणांक जीरो होते हैं, जैसे 0x हो गया, ठीक है, एक शून्य बहुपद है ना, या फिर 0x² + 0x + 0 है ना, ये सब क्या शून्य बहुपद, मतलब जिसमें पदों की संख्या जीरो रहे, ठीक, उसे बोलते शून्य। देखिए पूरा जीरो ही था ना यहाँ पर, बस उसको लिख दिया सजा कर, ठीक है, ये सब शून्य बहुपद होते हैं, है ना। तो जिसमें पदों की संख्या कितनी है, जीरो हो, उसे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें प्रत्येक पद के गुणांक सर जीरो है ना, उसे क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना। तो अगला भैया, ठीक है हमारा, है ना, देखिए शून्य बहुपद में क्या होगा, इसमें पदों के जो गुणांक होंगे ना जीरो होंगे, ठीक है, आप इसके गुणांक जीरो, इसके गुणांक जीरो, ठीक है ना। जो गुणांक समझते हैं, जैसे यहाँ पर x² गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ x का गुणांक कितना, 5 है, ठीक है, अचर पद कितना, 6 है ना। वैसे जब भैया जो गुणांक हो जीरो है ना, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। देखिए अगला बहुपद मेरा, ठीक है, अचर बहुपद, ठीक है, अगला है भैया अचर बहुपद, अचर, ठीक है, बहुपद। देखिए अचर बहुपद है ना, अब देखिए ये, अब देखिए अचर बहुपद क्या होता है ना, देखिए अचर बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें जैसे देखिए अचर बहुपद क्या होगा, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, ये सब अचर बहुपद में आते हैं। किसमें आता है अचर, जिसमें जिसमें अचर पद हो उसे बोलते हैं अचर बहुपद, ठीक है, ठीक है। तो कहोगे जो संख्या होती है ना, वही बहुपद होते हैं, वो कैसे बहुपद होते हैं, अचर बहुपद, ठीक है। इसमें भैया पद जो रहते हैं वो अचर रहते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, अचर। तो इतना समझ में आ गया यहाँ पर, एक पद ही का होता है जिसमें एक पद हो, द्विपदी इसमें द्विपद हो, ठीक है, त्रिपदी इसमें 3 पद हो, शून्य बहुपद जिसमें प्रत्येक पदों में जो चर के गुणांक होते हैं ना, मतलब XYZ के जो गुणांक होंगे भैया जीरो होंगे, तो उसे बोलते हैं क्या, शून्य बहुपद, है ना। अचर बहुपद क्या होगा, जो भी संख्या होगी सब अचर बहुपद में आते हैं, ठीक है, होगा -3, ठीक है, भी क्या अचर बहुपद है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हुए, ठीक है, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, ठीक है भैया, घात के आधार पर देखने से पहले आप समझिए घात क्या होती है, ठीक है, घात है ना, ठीक है, बहुपद की घात बोलते हैं, बहुपद की घात, ठीक है, की घात है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिग्री, है ना। देखिए बहुपद घात क्या होती है, इसलिए यहाँ पर 2x² + 5x³ + 6x, ठीक है। इस बहुपद की घात कितनी हुई है, ठीक है, बताइए घात इसकी कितनी है। देखिए घात का फंडा ये है कि आप सबसे बड़ी घात देखिए, सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, 3 ना, तो इस बहुपद घात होगी 3, नहीं समझे आप। तो भैया जो बड़ी घात होती है ना, वही बहुपद घात कहलाती है, नहीं समझे आप, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लिखा यहाँ पर 3x⁴ + 5x² + 6x + 7, इसमें बड़ी घात क्या सर, बड़ी घात 4 है, अतः इस बहुपद घात कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है, ठीक है ना आप। सो आई होप आपको घात का फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए बहुपद के प्रकार देखते हैं, ठीक है, देखिए बहुपद के प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, ठीक है सर, ठीक है ना। घात के आधार पर क्या होगा, देखिए
तो समझिए पहला जो बहुपद होता है भैया, ठीक, उसको बोलते हैं क्या सर, रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं उसको? रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद, बहुपद, ठीक है। ये क्या होता है? देखिए, जिस बहुपद की घात एक होती है ना, या जिस बहुपद घात कितनी हो, एक हो, उसी का बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे हो गया यहाँ पर 2x+3, इसकी घात कितनी, एक है ना, यहाँ पर 3y+5, ठीक है, 6x-7, ठीक है, या कुछ -3-2x+5, ये क्या भी एक रैखिक बहुपद है। क्योंकि इसमें जो चर की घात कितनी है, एक है ना यहाँ पर। देखिए इसकी जो बड़ी से बड़ी घात है एक है यहाँ पर। तो भैया जब बड़ी से बड़ी घात एक हो, है ना, या फिर जिस बहुपद घात एक हो, उसे क्या बोलते हैं सर? रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक। देखना ही था ना, जैसे मैंने कहा एक्स, ये भी अगर रैखिक बहुपद का है क्योंकि इसकी घात एक है ना यहाँ पर। अब देखिए अगला बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला बहुपद है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से क्लियर है, इसमें घात कितनी हुई है? इसमें घात होगी 2, ठीक है। तो भैया जिस बहुपद की घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। जैसे लिखा यहाँ पर 3x, अब घात जानते हैं सबसे बड़ी वाली घात, ठीक है, प्लस यहाँ 5x तो 6। देखिए इसकी घात कितनी है? 2 है, अतः द्विघात बहुपद है। तो यहाँ 3y+5y² + 6। देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या है सर? 2 है, और घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। सो फंडा सुना रहा ना तक, ठीक है। तो ये सब क्या द्विघात बहुपद, ठीक है। इसलिए यहाँ पर x² + 5 ये भी क्या सर? एक द्विघात बहुपद है ना। देखिए अगला हमारा, ठीक है, त्रिघात बहुपद। अगला त्रिघात बहुपद, देखिए नाम से क्लियर है, त्रिघात बोले 3 घात। जिस बहुपद घात कितनी हुई है, जिसकी घात सर 3 हो, उसे को क्या बोले? त्रिघात बहुपद, है ना। जैसे हो गया यहाँ पर 3x² + 5x³ + 7x-3। देखिए इसकी घात कितनी सर? इसकी घात है 3, अतः त्रिघात बहुपद है। जैसे लिखा है x³ + 5, ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है, ठीक है। y³ - 2, ये भी क्या है? एक त्रिघात बहुपद है ना। इतना समझे सर आप? ठीक है सर। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन है सर, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा ना। सो देखिए ये होते हैं, ठीक है, बहुपद के प्रकार। एक हमने देखा था घात के आधार पर, अभी देखा, इससे पहले हमने देखा था किसके? पद के आधार पर, ठीक है। एक पद हो तो एक पदी बहुपद, द्विपद हो द्विपदी, तीन पद हो त्रिपदी, ठीक है। और रैखिक बहुपद इसे बोलते हैं जिसकी घात 1 हो, द्विघात जिसकी घात 2, त्रिघात जिसकी घात 3 हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में भैया आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, ठीक है, जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका रूप कैसा होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप किस ढंग का होता है, ठीक है। देखिए जो रैखिक बहुपद होते हैं ना, ध्यान दीजिए, ठीक है, रैखिक, है ना, बहुपद का विषय जो रूप होता है ना, होता है ax + b के रूप में, ठीक है, मतलब इसी रूप में रहेंगे, ठीक है। जो रैखिक बहुपद है उसका व्यापक रूप ax + b का होता है, ठीक, इस फॉर्म का होता है। जो द्विघात बहुपद होता है, जैसे एक आदमी में 2 हाथ है, 2 पैर, ठीक, एक सर होता है, वैसे जो रैखिक बहुपद होता है उसमें ax + b के फॉर्म का होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया, एक ही जगह 2 रख दीजिए, 2x + 5, ठीक है, एक जगह रख दीजिए 3 और b की जगह रख दीजिए -2, ये भी क्या है? ये सब रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो ये जो रैखिक बहुपद है उसका व्यापक रूप ऐसा होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है इसको। अब देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, इसका भी जो व्यापक रूप है कैसा होता है, ठीक, होता है ax² + bx + c, इस रूप का होता है ना। जिससे एग्जाम्पल लिए हो गया, ठीक है, 4x², a की जगह 4 ले लीजिए, ठीक है, b की जगह 5 ले लीजिए, ठीक है, और c की जगह 6। ये क्या है? द्विघात बहुपद है ना। लिखा है -3x², ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, -4x -6 क्या है? एक द्विघात बहुपद है ना। इतना क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। बात सुनिए आप, अगला भी त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। भैया सर ये क्या होता है? सर ये तो हो चुका ना, जिसकी घात 3 उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका जो व्यापक रूप है कैसे होगा, ठीक है,
स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, ए एक्स क्यूब घात तीन होगा, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इस रूप को होता है। जैसे एग्जांपल 3x², ए की जगह 3 रखिए, ठीक है, बी की जगह 5 रख दीजिए, ठीक है, 5x, ठीक है, सी की जगह सर क्यों लगाए, ठीक है, सी की जगह आप कुछ रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आप रख दें 7x, डी की जगह 10 रखिए, ठीक है, ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। सर -2x³ -6x² -7x -10, ठीक, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है ना, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, तो इन्हें बोलते हैं त्रिघात बहुपद, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना अपन, ठीक है। जैसे लिखा यहाँ पर 5x² प्लस 7x प्लस 8, ठीक है। अगर भाई मैं पूछूँ ए कितना है, बी कितना है या फिर सी कितना है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर। देखिए इस फॉर्म का लिखा है ना यहाँ पर, तो इसमें ए पहला वाला ए होता है, यहाँ पर ए कितना है 5 है, ठीक है, बी कितना है यहाँ पर 7 है, ठीक है, यहाँ पर, और डी भी कितना है सर, डी है सर, डी है सर, सी कितना है 8 है ना। एक एग्जाम्पल हो, इसलिए यहाँ पर 2x² -5x -3/2, ठीक है। इसमें ए कितना है सर, ए यहाँ पर 2 है ना, दिख रहा है। बी कितना है सर, बी है -5, ध्यान दीजिए चिन्ह सही रखते हैं, ठीक है, इनका क्वेश्चन यूज होगा, ठीक है ना। और सी कितना भी है, सी यहाँ पर -3/2, ठीक है, तो चिन्ह सही सर गाथा पूरी रखते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, ABC का फंडा क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। सो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, है ना।